गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स टीचर पीयूष कुमार स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों आपका आज के वीडियो लेक्चर में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर 10 हो चुका है खत्म और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कॉनिक सेक्शंस। क्या नाम है? कॉनिक सेक्शंस। और इस चैप्टर में बेटा हम डिफरेंट टाइप्स के कॉनिक सेक्शन पढ़ेंगे। कॉनिक सेक्शन मतलब जैसे सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, ऐसी फिगर जो प्लेन्स में बनती हो, प्लेन्स, ठीक है बेटा, उसको हम बोलते हैं कॉनिक सेक्शंस। जैसे कि सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ज्यादा डीप में ना जाते हुए मैं आपको बेसिक्स बता देता हूं। ठीक है बेटा, ज्यादा डीप में ना जाते हुए मैं आपको बेसिक्स ही बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा जो सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है हमारी। जो सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है वो हमारी ये होती है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें आर होता है रेडियस और सेंटर होता है एच कोमा के। इट्स अ कोऑर्डिनेट, इट्स अ कोऑर्डिनेट। रेडियस होती है आर और सेंटर होता है एच कोमा के। देखो मैथ्स का क्या, किसी भी सब्जेक्ट का एक रूल होता है पढ़ाई का। वो क्या होता है कि अगर हम उसमें आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें पीछे का सारा आना चाहिए भैया। अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं बेटा तो पीछे का भी तो सारा आना चाहिए ना। ये होता है हर सब्जेक्ट का रूल मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग ये सब चीजें पढ़ रहे हैं तो पीछे की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 10th की और जो इसमें पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन, वो सारी हमें पता होनी चाहिए भैया। इसका मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़ चुके हो 10th में और जो 11th में पढ़ चुके हो, जो मैंने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा स्ट्रेट लाइंस, you should know about the formulas and the basic theorems about that, because जब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे that we will consider that you know about the previous theorems and formulas। तो बेटा चलिएगा देर न करते हैं, मुद्दे पर आते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 1 उसने बोला है फाइंड द इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन, सेंटर दे रखा है 0 2 और रेडियस दे रखी है बेटा, तो सेंटर दे रखा है h कोमा के। तो बचा x माइनस 0 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखो बस सबकी, सिंपल। आप चाहे तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो। कैसे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab,
आप लोग अगर चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटा, आप पे डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग उसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेंटर -2, 3 रेडियस, तो लगा दो बेटा x माइनस h का होल स्क्वायर। तो ये बेटा x माइनस h ये होता है h होता है k। चाहो तो आप यहीं पर छोड़ दो, चाहो तो और थोड़ा सॉल्व कर दो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस के 2ab ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों और ये। तो बेटा सब कुछ आप पे डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग चाहें तो थोड़ा ज्यादा सॉल्व कर दे और अगर ना चाहें तो बेटा इतना ही रहने दे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेंटर दिया है उसने और रेडियस लॉग फॉर्म में जाएगा बेटा x माइनस के बराबर होगा। तो आप लोग बेटा चाहो तो यहीं पर छोड़ देना और चाहो तो थोड़ा और आगे सॉल्व करेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए तो बेटा से क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बहुत इजी है। 4 and 5 बिल्कुल ऐसे ही है, आप काउंट करते हैं। कुछ भी तो नहीं करना भैया, कुछ भी तो नहीं करना बेटा, आपने बस फॉर्मूले में रखना है मेरे प्यारे बच्चों। फॉर्मूले में रखना है चीजों को। 4 और 5 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी है बेटा। अब हम करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है बेटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, वो मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है मेरे प्यारे बच्चों, जनरल इक्वेशन वो ये है। मैंने ये सब क्यों लिखा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि मेरे पास जो जनरल इक्वेशन है बेटा वही है। तो ये कैसे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब आप इसको कर दो कंपेयर। कंपेयर 1 and
बेटा h की वैल्यू आ गई -5, k की वैल्यू आ गई 3, बेटा सेंटर h को k कितना आ गया मेरे पास। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन। कुछ भी तो नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, कुछ करना ही नहीं है बेटा, कुछ भी तो नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस में, कुछ भी नहीं करना, बस आपको सिंपल कंपेयर करके वैल्यू निकालनी है। बस आपको जनरल इक्वेशन याद होनी चाहिए, जनरल इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप बेटा इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। क्या बनाओ? कंप्लीट स्क्वायर बनाओ। कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको 10th में सिखा चुका हूं, आप लोग सब लोग सीख चुके हैं कंप्लीट स्क्वायर बनाना। पहले एक्स वालों को एक साथ लिख दो, वाई वालों को एक साथ लिख दो। तो बेटा कैसे करते हैं? x का कोएफिशिएंट दिया, सपोज पहले इसे बनाना है, x का कोएफिशिएंट दिया 4, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, क्या आया 2, 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेम यहां पर 8, सेम यहां पर बेटा 8 का कर दिया। अब इसका बना रहा हूं मैं, तो y का बना रहा हूं तो y का कोएफिशिएंट लूंगा 8, उसका हाफ करा 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया बेटा माइनस का 4, माइनस का 16, मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 65 बराबर 0। और जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा, इसको मैं लिख सकता हूं √65 का होल स्क्वायर। तो बेटा h कोमा k कितना आ गया मेरे पास, कंपेयर कर दो, और r कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट्स। रेडियस की जो यूनिट है यहां पर कुछ नहीं है, इसलिए हम उसे क्या लिखेंगे, यूनिट्स। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट, क्योंकि रेडियस की यहां पर कुछ भी यूनिट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उल्टा कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स वाले एक साथ, वही काम, एक्स का कोएफिशिएंट दिया 8, मल्टीप्लाई करके 1/2 से कितना है 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका बना रहा हूं तो y स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट है 10, मल्टीप्लाई करके 1/2 से आया 5 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये बन गया x - 4 का होल स्क्वायर, ये बन गया y + 5 का होल स्क्वायर, ये क्या बेटा 16 - 25, ये कितना हो गया बेटा, -28। कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, 53 -16
और माइनस का 25 एंड माइनस का 12, ये बेटा माइनस का 53, ठीक है बेटा। 53 को मैं इधर पहुंचा दूंगा और उसे लिख दूंगा √53 का होल स्क्वायर। बेटा कंपेयर कर दो h और k, h की वैल्यू 4, k की वैल्यू -5 बराबर √53, ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया बेटा आपका आंसर, जो कि बेटा बहुत इजी है, सारे क्वेश्चन बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, तो कैसे करके देखो, हमारी इक्वेशन में x² और y² अलोन होता है। क्या आता है? अलोन, उनका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता। तो 2 कॉमन ले लो, इसको लिख दो एक साथ और इसको ऐसे ले लो, इसका बना दो बेटा होल स्क्वायर। कैसे? x का कोएफिशिएंट 1/2, उसकी मल्टीप्लाई की 1/2 से 1/4, तो बेटा 1/4 का होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये बन जाएगा बेटा x माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर एज इट इज। तो बेटा h, k और r बराबर 1/4। सिंपल सी बात है बेटा, कंपेयर कर दो बस। क्योंकि जो y स्क्वायर है ना, y स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हो y - 0 का होल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही इजी है मेरे प्यारे बच्चों सारी चीजें। तो बाकी चीजें बेटा हम लोग करेंगे कल, आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं कल नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।